धन्यवाद के साथ अपने परमेश्वर के सम्मुख आए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रत्येक बहन भाई को, बेटे बेटियों को मेरे परमेश्वर आप मुँह मांगी आशीष दें। जवान बेटे बेटियों के दर्द को, उस बोझ को, उस संकट को अपने पर उठा लें। बुजुर्गों को संभाले मेरे परमेश्वर, सबको सद्बुद्धि दें। और ये बात लोग जान लें कि केवल एक ही परमेश्वर है और हम उससे दाएं और बाएं ना भटके। जिस प्रकार मेरा बाप एक है, ठीक उसी प्रकार मेरा परमेश्वर भी एक है। पिता परमेश्वर, इस भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों, तेरी सामर्थ्य के बाड़े हों, तेरी सुरक्षा के बाड़े हों। जो बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं मेरे प्रभु, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं। लोग सुरक्षित आएँ, सुरक्षित जाएं। ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बच्चों को दे। जो बहन भाई, बेटे बेटियां इस समय मेरे परमेश्वर मोबाइल पर या टीवी पर मेरे प्रभु अपने घर में जब इस प्रोग्राम को देखते हैं, पिता परमेश्वर उनकी जगहों पर भी उन बच्चों को आप बड़ी आशीष देना मेरे परमेश्वर। जो बिस्तर पर है मेरे परमेश्वर, जो बीमार है मेरे परमेश्वर, की बीमारियों से उन्हें उठा के खड़ा करें। तमाम घातक बीमारियों को मेरे प्रभु यीशु तूने अपने पर उठा लिया है। तूने घातक समस्याओं को अपने पर उठा लिया है और जवानों को, बुजुर्गों को अपनी शांति दी है। उनके बच्चों को तूने अपनी सामर्थ्य दी है। उनके दुश्मनों को, जो विश्वासी हैं, उनके दुश्मनों को तेरे लहू से बांध देते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में है। हमको अच्छा निर्णय करना है कि हम परमेश्वर के साथ चलें। जिसके साथ चलेंगे उसी के हो जाएंगे। इस संसार में दो प्रकार की शक्तियां हैं। जहां तक हो सके हम लोग परमेश्वर के पीछे चलें, ये निर्णय कर लें। आइए प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 पिता, तेरा धन्यवाद, स्तुति महिमा करती हूँ। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का परमेश्वर है। तू महान ईश्वर है, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु। जितनी बड़ाई करे उतनी कम है मेरे परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। तू अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर मेरे पिता। तेरा पवित्र लहू मेरे परमेश्वर हमें हर गुनाह से परमेश्वर आज़ाद करता है मेरे परमेश्वर। तेरा लहू हमें परमेश्वर उद्धार देता है मेरे परमेश्वर। यीशु राजा मुक्ति देता है प्रभु। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। ना बल से ना शक्ति से पिता, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे परमेश्वर। यहाँ जितने भी बैठे हैं मेरे परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम सब एक मन के हो के प्रभु तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। हम सबको पिता अपने लहू की भीगी चादर में ढांप ले मेरे परमेश्वर। हमारे हरेक के मेरे परमेश्वर मन और हृदय को जांच ले परमेश्वर। हमारी आत्मा में मेरे परमेश्वर किस चीज़ का, किस बात का परमेश्वर बोझ है मेरे परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि बोझ से थके और मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा पिता। मेरा जुआ उठाओ, वो सहज है मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रत्येक बहन भाई के हृदय को छू ले मेरे पिता। और किसी भी बात की चिंता और बोझ है उनके हृदय में पिता, तो उसे उठा ले मेरे पिता। अपनी परमेश्वर आत्मा और शांति से भर दे मेरे पिता। तेरा आनंद उनके हृदय से उमड़ना लगे मेरे परमेश्वर। संसारिक चिंता मेरे परमेश्वर, घरों की चिंता मेरे परमेश्वर, बच्चों की चिंता मेरे पिता, गरीबी की चिंता मेरे पिता, सारी चिंताओं को तू अपने ऊपर उठा ले मेरे परमेश्वर। अपनी खुशी, अपने आनंद से भर दे मेरे पिता। और तेरा आनंद हरेक के हृदय से उमड़ने लगे मेरे पिता। मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तू कितना महान परमेश्वर है पिता। तू सहज से हमारी दुआओं को सुन लेता है मेरे प्रभु जी, और सुनकर उन पर कार्य करता है पिता। पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत करती हूँ। आप हमारे मध्य में कार्य करें पिता, और हमारी प्रार्थना को मेरे परमेश्वर यहाँ से उठाएं और यीशु के कटोरे में जमा करें मेरे पिता। मेरे परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता,
हम रात दिन मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते रहे, काम करते हुए, चलते हुए, फिरते हुए पिता तेरी परमेश्वर स्तुति के गीत गाते रहे, मन में मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते रहे पिता, जिससे आप प्रसन्न होते हो मेरे परमेश्वर। आप स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है यीशु राजा। आप धन्यवाद के बलिदानों से खुश होने वाले ईश्वर है पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, जो हमारे पास है, जो हम देखते हैं प्रभु, वो सब कुछ आपका दिया है मेरे परमेश्वर पिता। आपने परमेश्वर हमें जीवित रखा, संभाल के रखा पिता, सारी दुख चिंताओं से बचा के रखा प्रभु। तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको क्या दे सकते हैं मेरे पिता। जितने धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए पिता, उनसे आप खुश होते हो मेरे परमेश्वर पिता। हर एक की ज़रूरतों को परमेश्वर, समस्याओं को प्रभु आपके चरणों में रखती हूँ मेरे परमेश्वर। आओ प्यारे परमेश्वर पिता, तू उनको सोच ले परमेश्वर, समझ ले मेरे परमेश्वर, और उन समस्याओं से अपने बेटी बेटाओं को पिता छुटकारा दे दे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, जितने बेटा बेटी प्रभु शादी के योग्य पिता, प्यारे परमेश्वर उनके रास्ते से रुकावट को तोड़ दे पिता, उनके लिए उठ खड़ा हो मेरे परमेश्वर। खुदावन तू कार्य कर मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती पिता। ओ प्रभु, उनकी ज़िंदगी में जो भी हटीली आत्मा काम करती हैं, वो बंधें और थकने में चली जाए मेरे परमेश्वर। हम नहीं जानते मेरे परमेश्वर की क्या रुकावट है, हम कहाँ से गिरे हैं मेरे परमेश्वर। हम अपने आप को जांचें मेरे परमेश्वर के हम कहाँ से गिरे हैं प्रभु। उन गुनाह और गलतियों को हम छोड़ने वाले हों पिता, जो हमारे कामों के रास्ते में अड़चन लाती हैं, वो दुष्ट आत्मा बंधें और थकने में चली जाए मेरे पिता। तेरा धन्यवाद, स्तुति महिमा करते हैं। जितने बेटा बेटियों की शादी है पिता, उनकी शादी की हर जरूरत को पूरा करना, रुकावट अड़चन को यीशु तेरे नाम से तोड़ देते हैं। विरोधी परमेश्वर पिता आत्माओं को तेरे खून से बांध देते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है, जो बांधोगे मेरे नाम से वो बंधेगा, और जो खोलोगे वो खुलेगा प्रभु। यीशु के अधिकार में नुकसान की आत्मा बंधे, और यीशु के अधिकार में थकने में चली जाए, और तेरा सुरग खुल जाए, और आशीषों की बारिश हो। हर एक की हर जरूरत, हर कमी घटी यीशु तेरे नाम से पूरी हो जाए मेरे पिता। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ पिता। जितनी गर्भवती हैं उन्हें पूरे टाइम तक संभाल मेरे प्रभु जी। नॉर्मल परमेश्वर डिलीवरी दे मेरे परमेश्वर पिता। जिन पर संतान नहीं, तू संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर बंद को यीशु तेरे अधिकार में खुल जाए पिता। यहाँ जितने भी बैठे हैं, एक भी जन पिता खाली हाथ न जाए मेरे परमेश्वर। जितने रास्ते में हैं उन्हें संभाल के लेके आ। जितने अपने घरों में बैठ कर देखते हैं पिता, उनको छू कर परमेश्वर तू चंगाई दे, आशीष दे पिता। उनकी नौकरी बिजनेस को आशीष दे मेरे परमेश्वर। उनकी दुख तकलीफों को परमेश्वर तू छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। बीमारी के बिस्तरों को पलट दे मेरे परमेश्वर पिता। तू दूर और नजदीक का परमेश्वर पिता, जहाँ जहाँ तेरी आराधना होती है तेरी आशीष वहाँ हो मेरे परमेश्वर। अजय हिंदू के साथ हो मेरे परमेश्वर। उनके दोहियों को तू लज्जित कर मेरे परमेश्वर। तेरे दास को तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। अपनी सामर्थ से भर मेरे परमेश्वर। अपनी परमेश्वर वचन की पिता सामर्थ दे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे मेरे प्रभु जी। बोलने का हियाव दे मेरे परमेश्वर पिता। भाई श्रीयों को तेरे लहू में छिपाती हूँ, उनका परिवार मेरे परमेश्वर जहाँ भी गया है, जिस काम के लिए गया है पिता, आने जाने में तो उनकी सहायता मदद करना, उनके काम पर परमेश्वर सफलता देना मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ। शादी की हर जरूरत को पूरा करना मेरे परमेश्वर। राहुल की शादी की हर जरूरत को पूरा करना मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। संदीप संजय को तेरे लहू में छिपाती हूँ परमेश्वर। मैडम के बेटे को तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। उनके जीवन साथी मिला मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितनी बेटी शादी के योग्य उनके लिए भी पिता तू अच्छे घर बड़ों का इंतजाम कर पिता। जिन बेटियों पति पत्नियों में पिता कलेश पाया जाता है पिता, वो कलेश की आत्मा दूर हट जाए मेरे परमेश्वर। वो पति पत्नी एक मन के हो जाए मेरे प्रभु जी। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता, न बल से न शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से सब कुछ हो सकता है मेरे परमेश्वर। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया,
फिर से यीशु तू जग में आएगा मेरे पिता। तेरे आगमन तक मेरे प्रभु हम तुझ में बने रहे मेरे परमेश्वर। भरमाने की आत्मा हमारी जिंदगियों से दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। इस भवन के चारों तरफ तेरी सुरक्षा के बाड़े हो मेरे परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्ति यहाँ से बंधे और थकने में चली जाए मेरे प्रभु। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। जितने लोग तेरी ओर ताकते वो कभी लज्जित नहीं होते मेरे परमेश्वर। नशे की आत्मा हर विश्वासी से दूर हट जाए मेरे परमेश्वर। खुदा बाप परमेश्वर दुष्टा की ताकत बंधे और थकने में चली जाए। बहन रीठा को तेरे लहू में छिपाती हूँ। उनकी जिंदगी से सारी दर्द की आत्मा बंधे और थकने में चली जाए। अपने आनंद और अपनी खुशी से अपनी बेटी को भर दे मेरे परमेश्वर। शीनू को छू चंगाई दे मेरे परमेश्वर। उसकी बीमारी के बिस्तर को पलट दे मेरे परमेश्वर। मैं अपने भी बेटी दामाद बच्चों पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। छोटे बच्चों को मौसम की खराबी से बचाना मेरे परमेश्वर। हर जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करना मेरे परमेश्वर। अच्छा स्वास्थ्य देना मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने आप को अपने पति को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हर एक के परमेश्वर परिवारों को तेरे लहू में छिपाती हूँ। हर जन पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन तेरी आत्मा का मस्सा हर एक के पिता ऊपर आए मेरे पिता। तेरा परमेश्वर आत्मा हमारे हृदय को छुए मेरे पिता। इसमें आए और वास करे मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरी बड़ाई हो। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति करते जितनी बड़ाई हो उतनी परमेश्वर पिता तू और भी परमेश्वर अपने बच्चों पर कार्य करना मेरे परमेश्वर। खुदावन जितने बहन भाई यहाँ बैठे हैं फिर एक बार तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जिनका नाम मैं नहीं जानती नहीं लिया गया पिता उन पर भी तेरी आशीष आए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर उनकी खुशियों को परमेश्वर तू दुगना करना मेरे परमेश्वर। जो मिठाई आई है इस मिठाई पर भी तेरी आशीष चाहती हूँ। भाई के हृदय में परमेश्वर जो भी काम हुआ है उसके घर में पिता जो भी आशीष आई है उस आशीष पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर है वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। सामर्थी परमेश्वर जो बहन भाई मेरे प्रभु अपनी जगह पर बैठे हैं उनको बड़ी आशीष दे। उनके घरों में जो बाकी लोग घर में रह गए प्रभु घर में रहने वालों को भी आप ढेरों ढेर आशीष दें। फिर एक बार मेरे परमेश्वर अन्नू की जिंदगी जुड़ी समस्याओं को दूर करें। बेटी को फलवंत कर। शीनू को तेरे खून में छिपाते हैं उसको पूरी से छुटकारा दे बीमारी रोग से उसको चंगा कर। पिता परमेश्वर बहन रीठा की जिंदगी से तमाम दर्द बीमारियों को हमेशा के लिए दूर कर। राहुल की शादी के लिए उठ खड़ा हो। संजू की शादी के लिए उठ खड़ा हो। और पिता परमेश्वर जो किसी भी कारण से समस्या में है जूझ रहे प्रभु उनकी समस्या का समाधान कर। पिता परमेश्वर प्रत्येक पति पत्नी को फलवंत कर। बच्चे से आशीष दे। अंजल धन से आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में आमीन। 2 उसकी 5वीं आयत में ये लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है जो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव है और संपूर्ण परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से जब हम एक ही परमेश्वर को मानते हैं तो 2 परमेश्वर अलग अलग कैसे हो गए। हालेलुया। क्या परमेश्वर 2 हैं? नहीं, एक ही परमेश्वर है। आपने सुना है। वैसे तो बहुत है धरती पर कहने वाले मैं भी परमेश्वर हूँ मैं भी परमेश्वर हूँ। परंतु जिसने धरती बनाई जिसने आकाश बनाया जिसने मुझको और आपको बनाया वो कहता है मैं परमेश्वर हूँ मैं हूँ सो हूँ। क्या कहा परमेश्वर ने? आज हम देखेंगे परमेश्वर ने स्वयं कहा मैं हूँ सो हूँ। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। हालेलुया आमीन। तो एक ही परमेश्वर है एक ही बिचवई है
हम इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह को ही एकमात्र ईश्वर हमको मानना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये जो वचन हमारे हाथ में है, ये जो बाइबल हमारे हाथ में है, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। ये परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। ये अटल है, ये सिद्ध है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। इसको मानना पड़ेगा। जब आप इसको मानेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे धरती बनी, कैसे आकाश बना, कैसे कैसे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, और वो परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। गंभीरता से विचार करें, हल्के में ना लें परमेश्वर को। गंभीरता से विचार करें। आपकी आत्मा की सुरक्षा और विनाश की जिम्मेदारी आपके विवेक पूर्ण व्यक्ति निर्णय पर निर्भर है। आप अच्छा निर्णय करेंगे तो परमेश्वर की ओर से है, और बुरा निर्णय करेंगे तो भैया शैतान मुंह खोले खड़ा है, खा जाएगा। संडे को दिन को परमेश्वर ने कहा ये विश्राम का दिन है, इसमें आराम करो। ये आराम नहीं इधर तानो और सो जाओ, नहीं। संडे के दिन को पवित्र मानो। ये परमेश्वर का हुक्म है, हमें परमेश्वर के भवन में जाना है। और नहीं जाओगे तो आहिस्ता 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 तुम्हारी आत्मा सुखड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? आत्मा, देह प्राण आत्मा सुखड़ जाएगी। तुम्हारा विकास बंद हो जाएगा। आपको परमेश्वर ने आशीष के लिए सिरजा है, नाश होने के लिए नहीं सिरजा। क्या कोई परमेश्वर से अलग होकर फलवंत हो सकता है? बहुत लोगों के दिमाग में न जाने क्या क्या चलता है। बहुत लोग अपने घर के बाहर न जाने क्या क्या काट देते हैं, नहीं? बहुत लोगों के घर के बाहर ना सांप का चिन्ह बना रहता है, घर के बाहर दरवाजों पर। उनको यही रहता है, अरे हम तो इसी से हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। अरे उस जीवित परमेश्वर से अलग होकर कोई सांप और कोई बिच्छू और कोई अंधकार की शक्ति आपको नहीं बचा सकती। आजकल वो भी चल रहा है ना, चांदी के सोने के लोग ना अंगूठी में पहन रहे हैं, क्या कोई कछुआ पहन रहा है, और लोग सोचते हैं कि हम लोग इसको पहन लिए तो बहुत बरकत होगी। जानवरों से तुम्हारा उद्धार नहीं है। जानवरों से तुम्हारा उद्धार नहीं है। सोचो इसको। या है जानवरों से उद्धार? बोलिए नहीं। आपका उद्धार केवल परमेश्वर से है, और परमेश्वर ने आपको अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है। जैसा परमेश्वर है वैसे आप हैं, और जो काम परमेश्वर कर सकता है वो काम आप कर सकते हैं। आप अपने आप को चंगा कर सकते हैं, आप अपने आप को बचा सकते हैं, आप अपनी फैमिली को ऊंचे स्थान पे रख सकते हैं। प्रार्थना के प्रभाव से आप सब कुछ कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने सुना। हालेलुया। गंभीरता से विचार करें, गंभीरता से, गंभीर होकर विचार करें। आपकी आत्मा की सुरक्षा, विनाश की जिम्मेदारी आपके विवेक पर, व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करती है। आप किसके साथ समय बिताते हैं वही आपके ऊपर हावी हो जाएगा। परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो ढाल बनकर वो आपकी मदद करेगा, और किसी के ऊपर निर्णय करते हैं तो वो आपको बचा नहीं सकता। पैसे से बच सकता है क्या कोई? मेरे एक मित्र हैं, उनका 24 साल का जवान बेटा, उसको बुखार हुआ और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसकी जमीन हाईवे में चली गई है, उसको 9 करोड़ रुपया मिला है।
उसने डॉक्टर को बोला मेरे 9 करोड़ रुपए ले लो, मेरे बच्चे को बचा दो। क्या उस पैसे से वो अपने बच्चे को बचा पाया? नहीं बचा पाया। उसका अच्छा हष्ट-पुष्ट बच्चा था, डेथ हो गई। हमें भी बहुत दुख है इस बच्चे का। मैं इसलिए बता रहा हूं कि पैसे से हम अपने परिवार को नहीं बचा सकते, परंतु प्रार्थना के प्रभाव से हम अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। अरे एक दो को छोड़ो, पूरे कुनबे को बचा सकते हैं। प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। आपका संबंध परमेश्वर से है, आपकी आत्मा परमेश्वर से जुड़ी है। गंभीरता के साथ निर्णय करें किसके साथ चलेंगे। जिसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं आप उसी के हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु ने लोगों से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी न मरेगा। हालेलुया। जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है अनंत काल तक न मरेगा। आत्मा कभी नहीं मरती। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, आज आप सुरक्षित हैं। जिस दिन भी धरती छोड़ के जाएंगे, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ युगान युग राज भी करेंगे। जब हमारा प्रियजन हमारे से बिछड़ जाता है तो हमारे पास ना एक धन्य आशा होती है कि एक दिन मैं अपनी बेटी से मिलूंगा जो चली गई है, एक दिन मैं अपने बेटे से मिलूंगा जो चला गया मुझसे पहले, मेरे जो माता पिता मुझसे पहले चले गए, एक दिन मैं उनसे मिलूंगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं 7 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला परमेश्वर, वो हमारी फैमिली पर किस पर अनुग्रह करेगा ये उसका निर्णय है। हम तो अपनी भक्ति में लौलीन हो जाएं। क्या परमेश्वर हमें अपने भवन में हर दिन बुलाता है? कहता है 6 दिन काम कर, नौकरी कर, बिजनेस कर, व्यापार कर, सब कुछ कर, बस संडे के दिन को पवित्र मान। ये परमेश्वर का हुक्म और आज्ञा है कि जब तू आएगा, भवन में आएगी, तो तेरा भला होगा और तेरे शत्रु तेरे पैर की चौकी हो जाएंगे। तुम्हें अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारे पैर की चौकी हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना की पुस्तक 8:24 में लिखा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने पापों में मरोगे। यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र धरती पर भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो, अनंत जीवन पाए। आप दूर से आते हैं परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर ने आपको यहाँ आने के लिए क्या व्यवस्था नहीं बनाई? क्या आपको परमेश्वर ने साइकिल नहीं दी? क्या बाइक नहीं दी? क्या स्कूटर नहीं दी? क्या कार नहीं दी? सब कुछ दिया है। और आप सोचिए, आप जिस चीज के लायक नहीं थे उससे बढ़कर परमेश्वर ने आपको दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे बेटियों के पास वो सब कुछ हो जिसकी आपको चाह है। आपको। हालेलुया। मैं अपनी बता सकता हूं, यदि मैं यीशु मसीह के साथ नहीं होता तो मैं फलवंत नहीं होता। क्या आप बोल सकते हैं इस बात को? क्या परमेश्वर ने आपको फलवंत किया है? हम हाथ उठाकर उसका धन्यवाद दे सकते हैं। मेरे को ना जाने कितनी बीमारियां थी और कितनी बीमारियों से मैं आज तक जूझा, परंतु सबसे परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है और जीवितों के बीच में रखा है। जब डॉक्टर बोल देता है ना कुछ नहीं हो सकता इसके लिए, तब मानो परमेश्वर का आत्मा अब काम करेगा तुम्हारे जीवन में। तो असंभव को संभव में लाने वाला परमेश्वर है। 2 ईश्वर नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है, कोई बेटा खड़ा हो जाए, कोई बुजुर्ग खड़ा हो जाए, एक बंदा खड़ा हो जाए। आप बैठ जाओ भैया, उसको जवान को खड़ा होने दो। जवान खड़ा हो जा। तेरे पापा का नाम क्या है? रामजीत। अबे जोर से बोल। राम जी। दूसरे पापा का? दूसरे पापा तो नहीं है ना? बैठ जाओ। हालेलुया।
मैंने एक बार एक तांत्रिक हमारे यहाँ आया, वो कहने लगा मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, तो बाप बेटे दोनों आए। मैंने उनको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, मजबूरी है उनकी, सुनना पड़ा उनको, क्योंकि उनको वोट लेनी थी। मैं उसके बेटे से बोला, रे तेरे बाप कितने हैं? बोला यहाँ वाले का नाम बताऊं या गांव वाले का? सुन रहे हैं आप? मैंने उसको बोला, मैंने कहा जैसा तेरा बाप एक है वैसे तेरा परमेश्वर भी एक है। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर एक है तो दो परमेश्वर नहीं हो सकते, दो ईश्वर नहीं हो सकते। हम त्रिएक परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, जो कहता है मैं ही पिता हूं, मैं ही पुत्र हूं और मैं ही पवित्र आत्मा हूं। आपने बर्फ को देखा है, किससे बनती है? पानी से बनती है। पानी भी है, वो भाप भी है और बर्फ भी है, त्रिएक है। बर्फ जो है त्रिएक है। ठीक वैसे ही मेरा आपका परमेश्वर भी त्रिएक परमेश्वर है। आप इस बात को ना भूलें कि मुझको जो परमेश्वर मिला है वो पवित्र परमेश्वर मिला है। आपसे कितने भी गुनाह हो गए हैं, कितनी भी गलतियां हो गई हैं, जो पकड़ा जाता है ना गलत काम करते हुए तो चोर है, और ऐसे कितने होंगे जो चोरी करते हुए आज तक वो पकड़े नहीं गए। वो सोचते हम तो बहुत पवित्र हैं ना। प्रभु यीशु मसीह सही न्याय करता है। प्रभु यीशु मसीह सही न्याय करता है। एक बार उसके पास एक औरत को ले आए, उसने कहा इसको वो व्यक्ति पत्थर मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। तो देखिए पूरी भीड़ वहां से चली गई। जब यीशु मसीह ने उस लड़की से क्या कहा, जब उन्होंने ही तुझको छोड़ दिया, जा मैंने भी तुझ पर दया की है, मैंने भी तुझे माफ किया, आगे से कोई गलत काम मत कर। हालेलुया। तो हमें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक को स्वीकार करना है। हमें परमेश्वर को स्वीकार करना है। कोई नहीं जानता मैं कल का दिन देख पाऊंगा, कोई नहीं जानता मैं 2024 पूरा बिता पाऊंगा, पर यदि हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, उसको पहला स्थान देंगे, तो 24 तो छोड़ो, न जाने कितनी 24 निकल जाएंगे, हम बने रहेंगे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछुई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है वो संपूर्ण मानव है और संपूर्ण परमेश्वर है। मत्ती की किताब 28 उसकी 19वीं आयत कहती है, आमीन, क्या कहती है? इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। ये परमेश्वर का वचन जो है, बाइबल जो है, सब लोगों के लिए है। सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और वो पवित्र आत्मा का दान पाएंगे और परमेश्वर के राज के वारिस हो जाएंगे। अभी जैसा कि आपने सुना, पानी और बर्फ और भाप तीनों एक है। ठीक वैसे ही पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह, दूसरी कुरिन्थियों 13:14 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। परमेश्वर की सहभागिता तुम सबके साथ निरंतर बनी रहेगी। आपके खाते पीते उठते बैठते नहीं, आप जो खाना बनाते हो ना, उसको ना जो बनता है ना तो वो ओवन में बनता है। क्या उसको ढक के बनाते हैं? उसमें कोई भी जहरीली चीज जा सकती है, बनते समय भी और खाते समय भी, पर परमेश्वर उन सब से हमें छुटकारा देता है, बचाता है। पिता और पुत्र दोनों एक ही हैं। हालेलुया। पिता और पुत्र और दोनों ने अपना नाम मैं हूं बताया है। क्या कहा यहोवा परमेश्वर ने
यहोवा परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? मैं हूं सो हूं। आमीन। निर्गमन की पुस्तक 3 उसकी 14वीं आयत में क्या कहता है परमेश्वर? ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। इसी वचन में परमेश्वर ने मूसा से बोलकर कहा, निर्गमन 3 के 14 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों के पास भेजा ये कहकर, मैं हूं सो हूं। हालेलुया। और नए नियम में भी आप देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 8 उसकी 58वीं आयत में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ वो मैं हूं। नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मैं हूं। पुराने नियम में भी परमेश्वर बोल रहा है मैं हूं, क्योंकि मैं हूं वही बोल सकता है जो परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के पूर्व शिष्यों से स्वयं कहा, तुम मेरे गवाह होगे। पौलुस ने भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के अलावा और किसी बात पर गर्व नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह इस शिष्यों के सभी प्रारंभिक मसीहों के प्रचार का केंद्र रहा। प्रभु यीशु मसीह मसीहों के प्रचार का केंद्र रहा। पौलुस ने ये जान लिया कि मैं जब तक प्रभु यीशु मसीह में बना रहूंगा मैं बहुत फलूंगा। मैं और आप भी अगर यीशु मसीह में बने रहेंगे तो बहुत फलेंगे, क्योंकि ये शिक्षा हमारे लिए आशीष लेकर आती है, उद्धार लेकर आती है, सुरक्षा लेकर आती है, सामर्थ्य लेकर आती है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया और पृथ्वी के दूसरे छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए धरती पर आया, चाहे वो पूरब से हो, पश्चिम से हो, उत्तर से हो, दक्षिण से हो, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं। परमेश्वर ने सिर्फ 2 ही जातियां बनाई, एक स्त्री और एक पुरुष। हम सब एक ही बाप और एक ही माँ से पैदा है। हालेलुया। गलतियों की पुस्तक 6:14 में लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। केवल प्रभु यीशु मसीह है जो सूली पे चढ़ाया गया मेरे लिए, आपके लिए। और धरती पर बहुत अवतार हुए, कोई किसी के लिए नहीं मरा। प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए मारा गया। और आज यदि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह पर, तो हम लोग बहुत तरक्की करेंगे। हम धरती पर भी खुश रहेंगे और जिस दिन जाएंगे स्वर्ग में आनंद के साथ जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को एकमात्र ईश्वर मानते हैं तो अच्छा मानते हैं। हालेलुया। बाइबल जो है पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया अटल और सिद्ध और परमेश्वर का जीवित वचन मानते हैं तो सही मानते हैं। हालेलुया। प्रार्थना पूर्व गंभीरता से विचार करें। आपकी आत्मा की सुरक्षा और विनाश की जिम्मेदारी आपके विवेक पर, व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर है। आप अच्छा निर्णय करेंगे स्वर्ग जाएंगे, बुरा निर्णय करेंगे तो नरक जाएंगे। जहां तक हो सकता है आप अच्छा निर्णय करें। मैं परमेश्वर की हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, मेरे बच्चे परमेश्वर यीशु के हैं, तो कोई घातक बीमारी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। आपका परिवार धरती पर लंबी आयु जिएगा। पत्नी का कर्तव्य है अपने बच्चों पर, अपने पति पर हाथ रखे और प्रार्थना करें। पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर हाथ रखे और प्रार्थना करें, चाहे आपके बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हो गए। हालेलुया। झूठी शिक्षा के चुंगल से बचें।
झूठी शिक्षा के चुंगल से बचें। आपको पता लग जाएगा आज आप जो विश्वासी हैं, आपको पास कोई साधु आए, कोई महात्मा आए, आपको बोले ये होगा, आपको उनकी बातों पर भरोसा ही नहीं होगा। और आप भरोसा करते हैं तो आप विश्वासी हैं ही नहीं। मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु मसीह के साथ आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी हम लोग आशीषित हैं, कल भी आशीषित होंगे। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर एक ही है जो हमारी सुधि लेगा। जैसे मेरा बाप एक है वैसे मेरा परमेश्वर भी एक है। आइए अपनी आंख बंद करें, 1 मिनट अपनी फैमिली के लिए दुआ। अपने बच्चों को संभाला। धन्यवाद यीशु, आमीन। परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी ओर ताकते हैं, तेरी ज्योति से रूबरू हो तो जीवित परमेश्वर को माने और आगे बढ़े। अब हमारे यीशु मसीह का वचन खुदा बाप के मोहब्बत और पाक की संगति के सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।